आज के सेशन में हम लोग हायर टाइम फ्रेम सेटअप एंड लोअर टाइम फ्रेम सेटअप को एक साथ समझने वाले हैं। और ये सिंपल सा सेटअप है। और इस सेटअप के हेल्प से आपको हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड मिल जाया करेंगे। मैंने बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे पहले हमें अपने चार्ट पे कोई भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप या एसएनआर के लेबल इस तरह से ड्रॉ करके रखने हैं, मार्क कर लेनी है। ये आप देख सकेंगे एसएनआर का लेबल है ये। मैंने इसे इस तरह से मार्क कर लिया। एक दूसरा लेबल मुझे दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप दिख रही है मुझे। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। तो आपको हर दिन वीकली चार्ट में इस तरह से मार्क करने की ढूंढने की कोशिश करनी है, और मिलता है तो आपको मार्क कर लेनी है। उसके बाद मार्केट इस तरह से मार्केट इस तरह से इन सब सारे लेवल्स पे रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मार्केट वापस से इस कैंडलस्टिक के नीचे यानी ए वाली लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है, तो हमारी ट्रेड जो है कंफर्मेशन की तरफ बढ़ेगी। यानी कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के बाद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी ढूंढेंगे। अभी जैसा कि मार्केट ने आगे की जो कैंडल बनी उसमें वापस से एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। और जो हमने प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो नीचे ड्रॉ कर रखी थी उस पे मार्केट अभी तक आई नहीं, यानी कि हमारा कोई भी ऑर्डर ट्रेड के लिए तैयार नहीं है, यानी कि हमें ट्रिगर कुछ भी नहीं मिली है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप के पास जो मार्केट आती है तो फिर हम लोग या तो बाई का सेटअप ढूंढेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, या फिर मार्केट अगर इस वाली एसएनआर के नीचे क्लोज होती है पूरी तरह से, वीकली पूरी तरह से क्लोज होती है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर वापस से लोअर टाइम फ्रेम में जाकर सेल के सेटअप ढूंढने हैं। अभी इस वाली एसएनआर को मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया। कंटिन्यू ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। और जब आपको पता होगा कि मार्केट जब जब अपने एसएनआर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कंटिन्यू अपसाइड, तो वो सपोर्ट बन जाती है, एसबीआर बन जाती है। और एसबीआर जो है, जो सपोर्ट का काम करती है, मार्केट ने इस वाले सपोर्ट पे प्राइस को होल्ड किया। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल ने वापस से इस वाले एसएनआर को कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया, यानी कि ये हमारा जो है अभी जो एसएनआर है ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी मार्केट में इस लेवल के आसपास सेलिंग आ सकती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने इस वाले लेवल पे एक नया एसएनआर क्रिएट किया है। ठीक है, और इस एसएनआर के पास मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस एसएनआर के पास आप देख पाएंगे मार्केट ने सेल सेटअप बनाया। यानी कि एसएनआर के पास जब जब मार्केट जाती है तो आपको सेलिंग के लिए सोचना है। अगर हमें वीकली चार्ट पे इस तरह का सेटअप मिलता है तो तुरंत हमें डेली चार्ट की तरफ जाना है। डेली चार्ट पे डेली चार्ट पे आने के बाद हमारी जो लेवल थी ये वाली थी, मार्केट जो है इस डेली चार्ट पे इस लेवल के पास आया। मैं एक बार वापस से उसे मार्क कर देता हूँ। जो कैंडल हमारा है जिस पे ट्रेड होना है, ये वाली कैंडल पे हमें ट्रेड मिलना चाहिए। उसके बाद डेली चार्ट पे हमें क्या कोई सेटअप मिल रहा है जो सेल की तरफ कंफर्मेशन दे रहा हो, सेल साइड कंफर्मेशन दे रहा हो। हमें वापस से एक ये वाली लेवल देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट इस लेवल के पास नहीं आई है। हम लोग वापस क्या करेंगे, 4 घंटे की चार्ट की तरफ चलेंगे। 4 घंटे की चार्ट पे आने के बाद ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक लेवल था जिसपे प्राइस सेल इसके नीचे ही प्राइस जो है सेल साइड में आने को थी। अभी हमारे पास ये वाली लेवल जो डेली का लेवल है। उसके बाद हमारे पास वापस से एक लेवल मिला है एसएनआर का, जो ये वाला है। मार्केट क्या इसके पास आई है? हाँ जी, मार्केट जो है इस वाले के पास आई है। मैं थोड़ा इसकी
थिकनेस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिगर हुआ है, यानी कि ये वाली जो ट्रेड है, क्योंकि हमें जब हायर टाइम फ्रेम की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो हमें सेल साइड ही जाना था। और मार्केट ने सबसे पहले डेली चार्ट पे जब हम लोग आए तो उस जगह पे कहीं पे सेटअप हमें देखने को नहीं मिला, बट 4 घंटे के चार्ट पे जब आते हैं तो हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। यानी कि इस लेवल के पास जब मार्केट आती है तो हमें सेल साइड के लिए रेडी होना है। यानी कि ये वाली जो ट्रेड है, ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है हम लोग ले सकते थे, जो कि 5,000 पॉइंट्स का है। ठीक है, जो 5,000 पॉइंट्स का है, ये पूरा का पूरा हम लोग ट्रेड हमें मिल सकता था अगर इस तरह के सेटअप हम लोग ढूंढ पाते। दूसरा, नीचे एक अगर थोड़ा मूव करते हैं तो हमें एक वापस से फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि ऊपर हमें एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल दिखी, नीच और उसके बाद हम लोगों ने जब स्विच किया तो हमें छोटे यानी कि 4 घंटे के चार्ट पे वापस से एक फेयर वैल्यू गैप मिली, जो कि सेल साइड कंफर्मेशन के जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में, इस लेवल के पास मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है आपको ये बता रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। मार्केट इस एरिया के पास आती है और बिल्कुल इस प्राइस के पास आकर, इस लेवल के पास आकर बिल्कुल रिवर्स यानी कि डाउन साइड की तरफ मूव करती है। मार्केट ने पूरी की पूरी लगभग अगर देखा जाए तो 4,000 पॉइंट्स की मूव दी है। मार्केट ने वापस से अपसाइड की तरफ मूव दिया, मार्केट ने वापस से अपसाइड की तरफ मूव दिया, बट हम लोग अपसाइड की तरफ ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम जो है वो डाउन साइड की तरफ है। आने वाले वीडियो में मैं ये 4,000 पॉइंट्स और इधर वाले जो 5,000 पॉइंट्स है, इसको और मैं अच्छे से ट्रेड करना सिखाऊंगा इसी चार्ट पे, इसी सेटअप पे। और ये जो सेटअप है कंटिन्यू रहेगा सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो मैं आपको अगले दिन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।